प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। मैं हूं डॉक्टर अलका रस्तोगी, सहाचार्य समाजशास्त्र, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। एमए फाइनल के 6th पेपर के समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत का हम लोग अध्ययन करेंगे। इस प्रश्न पत्र का पहला ही अध्याय है समाजशास्त्रीय सिद्धांत की अवधारणा। आइए देखते हैं कि सिद्धांत आखिर होते क्या हैं। एक सामान्य सी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत को बिल्कुल ही विपरीत माना गया। ये माना गया कि समाजशास्त्री यदि सिद्धांत है तो व्यवहारिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ कि शब्दकोशीय अर्थ के अनुसार जो व्यवहार के विपरीत है उसको सिद्धांत कहा गया, किंतु ये सत्य नहीं है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत होने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह अव्यवहारिक है या व्यवहार के विपरीत है। कोई भी सिद्धांत तथ्यों को सुव्यवस्थित रूप से रखने, उन्हें वर्गीकृत करने और उन्हें एक ऐसा स्वरूप प्रदान करने के लिए निर्मित किया जाता है जिससे कि आगे के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त हो सके। हम सामान्यकरण के द्वारा सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण करते हैं और ये सारे के सारे सिद्धांत आनुभविक होते हैं, वैज्ञानिक अन्वेषण का महत्वपूर्ण चरण होते हैं। गुडे और हार्ट ने कहा कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत हमारे लिए उपकरण के समान है, टूल्स की तरह हैं जिनसे कि हम अपने अध्ययन को प्रशस्ति प्रदान करते हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अर्थ के संबंध में आपको पता चल गया कि ये व्यवहार के विपरीत नहीं है, बल्कि तथ्यों को वर्गीकृत करके, सुव्यवस्थित रूप प्रदान करके और सामान्यीकरण के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। अब हम देखें समाजशास्त्रीय सिद्धांत की विशेषता, परिभाषाएं क्या क्या हैं। पहले हम परिभाषाओं की बात कर लें। समाजशास्त्रीय सिद्धांत, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का पता लगाने के बाद निर्मित किए जाते हैं। खोज की जाती है, खोज करने के बाद जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। ये सारे सिद्धांत भविष्य के अनुसंधान में वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन करते हैं और समाजशास्त्र भी सामाजिक घटनाओं के व्यवस्थित अध्ययन के लिए समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का निर्माण करता है। ये और बात है कि प्रारंभिक समाजशास्त्रियों ने माना था कि उन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों का निर्माण कर लिया है, किंतु टीबी बॉटोमर नाम के जो प्रसिद्ध विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि हम अब तक भी किसी सामान्य मान्य सर्वमान्य समाजशास्त्रीय सिद्धांत का निर्माण नहीं कर पाए हैं। छोटे मोटे सिद्धांतों की बात वो करते हैं कि हमने बनाए हैं, किंतु हम सर्वमान्य सिद्धांत का निर्माण नहीं कर पाए हैं। अब देखिए कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। परिभाषा से पूर्व एक चीज हम समझें कि ये अनुभविक होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि अनुभव से प्राप्त होते हैं। दूसरा, ये तथ्यों पर आधारित होते हैं। तीसरा, इनमें सामान्यीकरण पाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किसी भी प्रकार से खोजोगे तो वैज्ञानिकता से पुष्ट किए जा सकते हैं। अब आइए हम परिभाषाओं की बात करते हैं। सबसे पहले बात करें फेयरचाइल्ड की। उन्होंने कहा कि अनुभव से प्राप्त किए गए तथ्य, उन पर आधारित सामान्यीकरण समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहलाएगा। यह सिद्धांत विश्वसनीय होगा और इसके द्वारा सामाजिक घटनाओं की व्याख्या की जा सकेगी। मर्टन के अनुसार हम जिसे समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहते हैं उसके अंतर्गत आंकड़ों के प्रति सामान्य उन्मेष सम्मिलित है, जिन पर किसी न किसी प्रकार से विचार करने की जरूरत पड़ती है। अगले विद्वान है एबल। एबल के अनुसार समाजशास्त्रीय सिद्धांत नियमों की व्याख्या करने के लिए बनाई गई अवधारणात्मक योजनाएं हैं। सभी सिद्धांतों में
सामान्य कार्य प्रेक्षित नियमितताओं की व्याख्या करना है। इन परिभाषाओं के बाद आप इस बात को समझ चुके होंगे कि समाजशास्त्री सिद्धांत तथ्यों से प्राप्त सामान्यीकरण की नींव पर बनाया जाता है, वैज्ञानिकता से पुष्ट होता है और कहीं न कहीं विशिष्ट चरों के बीच हमें कोई संबंध देखने को मिलता है। अब आइए हम बात करें समाजशास्त्री सिद्धांत की विशेषताओं की। सबसे पहली विशेषता है इनकी सार्वभौमिकता। आप सार्वभौमिक शब्द से परिचित होंगे। सार्वभौमिक का तात्पर्य होता है जो सभी जगह समान रूप से दिखाई दे या समान रूप से लागू किया जा सके। समाजशास्त्री सिद्धांत इस दृष्टि से सार्वभौमिकता का गुण रखते हैं क्योंकि ये समान परिस्थिति में समान तरह की घटनाओं पर लागू किए जा सकते हैं। अगली विशेषता है परीक्षण योग्य होना। समाजशास्त्री सिद्धांतों के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वो आनुभविक होते हैं, अनुभव से निकलते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि वो कपोल काल्पनिक नहीं होते हैं, वो अवलोकन से प्राप्त तथ्यों पर आधारित होते हैं। अगली विशेषता है इनका प्रत्यक्षात्मक होना। प्रत्यक्षात्मक का अर्थ होता है कि जो वास्तविकता में है, इसको हम यथार्थवादी होना भी कह सकते हैं। समाजशास्त्री सिद्धांत चूंकि तथ्यों से प्राप्त किए जा रहे हैं और तथ्य आनुभविक हैं और इसीलिए ये प्रत्यक्षात्मक विशेषता रखते हैं। अगली विशेषता है तर्कसंगत होना। विवेक की कसौटी पर यदि हम किसी चीज का आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो उसे तर्क कहा जाता है। इस रूप में समाजशास्त्री सिद्धांत तर्क की कसौटी पर परखे जाते हैं, उनकी जांच की जाती है और खरा उतरने अथवा खरा न उतरने की स्थिति में समाजशास्त्री सिद्धांतों का निर्माण या खंडन होता है। समाजशास्त्री सिद्धांतों की अगली विशेषता है मूल्य मुक्त होना। सिद्धांतों में मूल्यों से मुक्तता होती है। इसमें क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका वर्णन नहीं किया जाता है, अर्थात ये मूल्य मुक्त हैं। ये सिर्फ यथार्थ की व्याख्या से निर्मित होते हैं। अगली विशेषता है वैज्ञानिक आधार। ये हम प्रारंभ में ही बात कर चुके हैं कि हमारे पास बहुत सारे सामाजिक तथ्य होंगे, उन्हें वर्गीकृत किया जाएगा, सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया जाएगा और फिर उसके सामान्यकरण के उपरांत समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का निर्माण होता है और ये सिद्धांत वैज्ञानिक पद्धति द्वारा निर्मित होते हैं। इसी कारण समाजशास्त्री सिद्धांतों की प्रमुख विशेषता उनका वैज्ञानिक आधार होना है। आप वैज्ञानिक पद्धति से परिचित हैं, बहुत प्रथम वर्ष के अध्ययन में आपने पढ़ा था। सबसे पहले समस्या का चुनाव किया जाता है कि आखिर किस समस्या पर हमें बात करनी है या किसे खोजा जाना है। उस समस्या से संबंधित तथ्य जुटाए जाते हैं, उन तथ्यों के बीच तदुपरांत सामान्यीकरण किया जाता है और सामान्यीकरण से जो वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राप्त होता है उसे हम समाजशास्त्रीय सिद्धांत की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार आज के इस अध्याय में आपने ये जाना कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत अर्थ क्या है, अवधारणा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और उनकी परिभाषाएं क्या हैं। इसके अगले अध्याय में हम समाजशास्त्रीय सिद्धांत तथ्य किनसे वो निर्मित हैं, अर्थात समाजशास्त्रीय सिद्धांत के निर्माण के तत्व और तथ्यों और सामाजिक संबंधों के साथ अनुसंधान के संबंध की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।